कहते हैं कि हमने 2 का टेबल याद किया था, आज तक याद है। छोटे बच्चे थे तब 2 का टेबल याद किया था, आज तक भी याद है। तो इसी तरह से अगर 2 के टेबल में कोई भी अगर कोई इश्यू होता है तो हमें फौरन जो है उसका जवाब मिल जाता है। अगर उस दिन हम 2 का टेबल याद ना करते तो आज इतनी थोड़ी हम प्रॉब्लम हल कर पाते। तो इसी तरह से जो 2 की टेबल की तरह जो है इनको याद करने, जैसे ही कोई क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह इंग्रेज में आए तो ठीक है ना, 2 का टेबल देखो कितना मुश्किल काम होता है याद करना। तो इसी तरह से जो उस मुश्किल काम को भी आपने आसान कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से भाइयों को भी बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी और एक और जीटी का जो सिलेबस होगा जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन हमने पढ़े, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ा है, उसके बाद हमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा है, रिफ्लेक्स आर्क के बाद नर्व इंपल्स पढ़ा है। ये सब आपकी जीटी का सिलेबस है, जीटी। और आगे भी हम चलते आ रहे हैं, ये जीटी का सिलेबस है, ठीक है, जीटी का सिलेबस है। जीटी का सिलेबस क्या है तो उसका जवाब ये है, ठीक है। चलिए, एसटीबी बुक का क्वेश्चन है, पर हम थोड़ा एक इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। यू नो वेरी वेल, जिस तरह से ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है लाइक हमारी बॉडी के अंदर जैसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितनी भी एक्टिविटीज है उनका जो कंट्रोल सेंटर होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। उसके अंदर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस की कंपोनेंट्स है। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म याद करना बहुत ही जरूरी होता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये टर्म इस वजह से है बिकॉज ये सेंटर ऑफ द बॉडी, उसके अंदर जो पार्ट है, इस वजह से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम सीएनएस की पार्ट्स को तौर पे इंक्लूड करते हैं। पेरिफेरल नर्व्स का मतलब है एज, किनारा, बाउंड्री। तो जाहिर है सराउंडिंग, जैसे इस सेंट्रल पार्ट से जो सराउंडिंग में नर्व्स निकलती हैं, तो ये नर्व्स जो मिलके जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस कहते हैं, उसके अंदर नर्व्स होते हैं। जैसे फंक्शन क्या है, जैसे यू नो वेरी वेल कि जितने भी जैसे सेंसरी इंपल्सेस होते हैं उनको ट्रांसमिट करना कंट्रोल सेंटर तक, कंट्रोल सेंटर में इंटीग्रेशन होती है और इन्हीं पार्ट्स तक वापस कमांड से या ऑर्डर्स आते हैं। तो अगेन वो भी जैसे नर्व्स के जरिए, नर्व्स, न्यूरॉन, जिनकी दो तीन कैटेगरीज आपने जो पढ़ी है, वही सेम पैटर्न होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। पर मेन चीज जैसे ब्रेन जो है उसके अंदर इंटीग्रेशन होती है, कंट्रोल सेंटर होते हैं। किन चीजों के कंट्रोल सेंटर होते हैं उन चीजों को हम जैसे डिस्कस करेंगे, उन चीजों को याद करेंगे। मेन फोकस जो हमारा होगा इस ब्रेन सेक्शन पे होगा। स्पाइनल कार्ड का एक क्रॉस सेक्शन भी पढ़ेंगे जिसमें हम स्पाइनल कार्ड की स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो इस तरह से जो चंद एक आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए चंद एक टॉपिक्स हैं ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है ना। बिकॉज इंटेलिजेंस के स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। घर बैठ के अगर ऐसे बुक खोल के पढ़ते जाएंगे तो याद ही होता जाएगा, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं। नहीं है अपनी एबिलिटी पे जो है ना हमको खुश होना चाहिए, ये हमारी एबिलिटी है। तो एनीवे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीएनएस और पीएनएस। वेरी सिंपल, सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है और पीएनएस के अंदर यू नो वेरी नर्व्स होते हैं। सीएनएस इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड और सेंट्रल लोकेशन की वजह से, जैसे सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी, उसके अंदर जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। इस वजह से इनका जो नाम आया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे आपने इलस्ट्रेशन में देखा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की जो लोकेशन है बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे है, सेंट्रल लोकेशन है। सो इस किस्म के नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे शहर होते हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े शहर होते हैं, कहते हैं ये शहर का सेंट्रल एरिया है, सेंटर।
ये शहर का पेरिफेरल एरिया जो एज बाउंड्री किनारे पे होते हैं, बिल्कुल इस तरह के लफ्ज इंग्लिश में जनरली इस्तेमाल होते रहते हैं। तो PNS कंसिस्ट ऑफ नर्व्स projecting from the CNS and have a peripheral location. What is peripheral का मतलब है एज किनारा बाउंड्री लोकेशन, उस वजह से इसका नेम रखा गया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे CNS में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, PNS के अंदर जो नर्व्स होती है, जैसे हम थोड़ा सा ह्यूमन नर्वस सिस्टम की थोड़ी इलस्ट्रेशन बना दें। जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम तो बेसिकली उसकी जो है दो डिवीजन हुई, एक हुआ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरी डिवीजन हुई PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS इंक्लूड्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और PNS के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल, जैसे CNS के अंदर जो है CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और PNS के अंदर जो है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स है, और नर्व्स आगे दो किस्म की कैटेगरी है, ब्रेन से निकलने वाली भी नर्व्स है एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली भी नर्व्स है। ब्रेन से निकलने वाली अराइज होने वाली जो नर्व्स है उन्हें हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से जो निकल के नर्व्स उन्हें हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स, जिनकी तादाद आगे आपको याद करनी है। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती है, उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। आप मेडिकल में जाएंगे पढ़ेंगे तो इसी तरह से छोटे छोटे लफ्ज होंगे, तो आप उनको सीखने की कोशिश करेंगे। आसान तरीका क्रेनियल रेफर्स टू क्रेनियम ब्रेन बॉक्स, यकीनन ये ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होंगी तो उन्हें हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स वर्ड से दायरा की जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, अराइज होती है, तो उन नर्व्स का नेम होता है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितने इनके पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स ऑफ द नर्व्स होते हैं। 31 पेयर्स में होते हैं। राइट साइड एज वेल एज लेफ्ट साइड पे वो नर्व निकलती है, तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा एक स्केच है कि हमारे नर्वस सिस्टम की जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, CNS PNS। अगेन जैसे फर्दर डिवीजन आती जाएंगी तो हम उनकी एक छोटी छोटी ऐसी इलस्ट्रेशन बनाते जाएंगे, क्लासिफाई उनको करते जाएंगे, और हम उसमें देखेंगे कि फर्दर उनके कितने कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पहले जैसे हम CNS में पढ़ेंगे तो ब्रेन के भी फर्दर पार्ट्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे, और PNS के भी जैसे पार्ट्स होंगे फर्दर, उनको भी हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे यू नो वेरी वेल जो ब्रेन पार्ट होता है उसके जो है जो ब्रेन फर्दर जैसे मेन कंपोनेंट ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर जैसे मेजर जैसे 3 डिवीजन्स होती हैं, जैसे यू नो वेरी वेल फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन 3 जो है मेजर सेक्शन होते हैं, और ये इस वजह से बिकॉज जब इनकी डेवलपमेंट होती है तो उसी से जो है ये क्लासिफिकेशन का अमल जैसे इनका स्टार्ट होता है, तो फर्दर उनके पार्ट्स की भी जो आगे मैच्योरेशन के बाद भी ऐसे एक अलग अलग सी डिवीजन होती है, और जिनका एक अलग रोल होता है। तो हाइंड ब्रेन जो होता है, हाइंड का मतलब होता है लास्ट में या आखिर में। हाइंड ब्रेन की फर्दर डिवीजन होती है, मिड ब्रेन की कोई भी डिवीजन नहीं, एक छोटा सा सेक्शन होता है। हाइंड ब्रेन के अंदर एक जैसे मेजुला ओब्लॉंगेटा होता है, या जिसे सिंपली मेजुला भी किन जगहों पे लिखा जाता है, मेजुला ओब्लॉंगेटा। मेजुला ओब्लॉंगेटा के अलावा पोन्स है, और सेरिबीलम। सेरिब्रम और सेरिबीलम में फर्क है। सेरिबीलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और किन जगहों पे एक रेटिकुलर फॉर्मेशन का जिक्र होता है, जो एक फाइबर्स की तरह होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। बट ये कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, बट हम सिर्फ एसटीबी बुक के हवाले से चलेंगे तो मेजुला ओब्लॉंगेटा, पोन्स एंड सेरिबीलम पार्ट है। मिड ब्रेन की कोई भी डिवीजन नहीं है। और फोर ब्रेन यू नो वेरी वेल, सबसे पहले उनकी जो 2 डिवीजन्स होती है, कौन सी 2 सब डिवीजन होते हैं स्टूडेंट बताएं? चिलेंसेफेलोन एंड डाइंसेफेलोन। चिलेंसेफेलोन
सेफेलो लफ्ज का मतलब ही हेड जैसे होता है, हेड को शो करता है। टीलन रेफर्स टू एंड। टीलन सेफेलो नथिंग बट इसके अंदर जैसे एक डाइन सेफेलोन, टीलन सेफेलोन, डाइन सेफेलोन। तो टीलन सेफेलोन इज नथिंग बट इसके अंदर क्या होता है, टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स होते हैं। टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर, हेमी मीन्स हाफ, हाफ स्फीयर मीन्स ग्लोब और गोल। टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेरेब्रम। सेरिब्रम जैसे आप देखें फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये ऐसी जो छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ा ब्रेन का जो पार्ट होता है टीलन सेफेलोन के अंदर, जो ये सेरिब्रम या टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब हम आते हैं डाइन सेफेलोन की तरफ आ रहे हैं। डाइन सेफेलोन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है थैलेमस होता है और दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम होता है। एक पार्ट होता है थैलेमस पार्ट होता है, दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम कोई एक पार्ट नहीं है, पर इसके अंदर काफी सारे पार्ट होते हैं। कलेक्टिवली इसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस के अंदर फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, पर लिम्बिक सिस्टम के अंदर फर्दर कंपोनेंट्स हैं लिम्बिक सिस्टम के। हाइपोथैलेमस, 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 हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस शेप ही उसकी एक हिप्पो की तरह होती है, हिप्पोकैम्पस की तरह होती है। अमाइगडाला एंड बस सम पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स होते हैं, और पर हम इसको सम पार्ट ऑफ थैलेमस होते हैं, तो हम इसको नोट नहीं करते, बस ये इनके जो मेन पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडाला। तो ये चार्ट बनाने का एक पर्पस है, मकसद है, जो आपको थोड़ा बताना है। बहुत ही एक आसान तरीका है। अक्सर स्टूडेंट जो ब्रेन के इतने डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन देख के थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हम ये कैसे याद करें। एटलीस्ट मुझ जैसे स्टूडेंट होंगे कि ये याद कैसे होगा, ठीक है ना। तो उनको याद करने में एक मुश्किल होती है। नंबर 2, काफी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो दो डिफरेंट पार्ट है, वो सेम जो है पार्ट जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जो डिफरेंट जैसे पार्ट होते हैं सेम फंक्शन होता है। तो इसी तरह से जो आपको एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट के अंदर जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो उनको आप एक सिंगल वर्ड की सूरत में आप नोट करेंगे। जैसे एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट को याद हो हिप्पोकैम्पस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जस्ट एक लफ्ज ही लिखना है, हिप्पोकैम्पस इज इन्वॉल्वड इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, बस। तो हिप्पोकैम्पस के फंक्शन हो गए। अमाइगडाला जैसे इमोशंस है, तो इसी तरह से छोटे छोटे हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसी तरह से छोटे छोटे, जैसे अगर देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा है, रिफ्लेक्सेस का सेंटर है। ऐसे जैसे आप सेरिब्रम पे ये सबसे बड़ा जो कोऑर्डिनेशन का जो सेंटर है, फर्दर इसके अंदर हम पढ़ेंगे 4 लूप्स है, रीजनिंग है, इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, वो सब उनका जो मेन जो कंट्रोल सेंटर है वो ये सेंटर है। तो बहरहाल एक मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले एक थोड़ा सा पेज बड़ा लेंगे, साइज बड़ी लेंगे, उसमें थोड़ी सी कंजूसी नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पेस भी रखेंगे, और स्पेस रखने के बाद जो उसके अंदर सिंगल वर्ड के अंदर उनकी कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता है उन्हीं को नोट करना है। कोई इतनी बड़ी इसमें साइंस नहीं है कि भाई हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। आप जाहिर इसी साल और नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ेंगे तो मेडिकल की बुक तो बड़े बड़े भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आप परेशान ना हो, जैसे ही छोटा छोटा फंक्शन है। जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको इंटर क्लास ये टॉपिक याद आएगा कि उस वक्त हमने इतना ये छोटे छोटे बुक्स पढ़ गया और आज ये इतना हम पढ़ रहे हैं। वही आप स्टूडेंट पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट वन। और आप स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चीजें याद करना में तो हमेशा कोई मसला नहीं, बिकॉज यू आप जो है स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का एक काम होता है पढ़ना, ठीक है। मेन काम जैसे स्टूडेंट का होता है पढ़ना होता है, जैसे इंजीनियर डिजाइन नक्शे बनाए, और जो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो सॉफ्टवेयर बनाए, और कोई जैसे वर्कर होते हैं वो अपना काम करें, ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट का कुदरत ने एक प्रोफेशन रखा है, मेन प्रोफेशन उसका होता है पढ़ना, रिकॉर्डिंग्स करना नहीं। जो रिकॉर्डिंग्स करेगा इसकी मार्क्स माइनस होंगे। मैं ये स्पेशली बायो की जो रिकॉर्डिंग करता है,
लेकिन वायु की जो रिकॉर्डिंग करता है उसकी मार्क्स माइनस होंगी। मैं कहता हूँ वायु के अंदर स्पेशली, बाकी सब आप रिकॉर्डिंग करें क्योंकि वो परमिशन देते हैं, मेरी तरफ से कोई परमिशन नहीं होती है। ठीक है ना, आप पढ़ने आए, किताब खोलें, पढ़ें, लिखें, याद करें, जो आपका काम है। रिकॉर्डिंग वगैरह वो तो मूवी मेकर करते हैं, मूवी में उनका काम होता है। हमें मूवी मेकर और ऑडियो रिकॉर्डर थोड़ी बनना है, हमें स्टूडेंट डॉक्टर बनना है। और आप पढ़ने आए, आपने फीस दी है, दुनिया को आप थोड़ी भी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि हमने रिकॉर्डिंग की उधर गए। ध्यान सारा रिकॉर्डिंग में है, ध्यान सारा रिकॉर्डिंग में और कैसे करें। So architecture of the brain and spinal cord, CNS is the integration, is an integration portion of the nervous system. जैसे integration, you know very well, जैसे एक sensation का काम होता है, दूसरा होता है integration का काम होता है, और तीसरा फंक्शन होता है मोटर फंक्शन होता है। तो इंटीग्रेशन या एनालिसिस का काम जो होता है वो CNS का काम होता है। जैसे आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखें, न्यूरॉन के टाइप्स को ध्यान में रखें, वही नर्वस सिस्टम के काम है। जो 3 टाइप्स के न्यूरॉन जिससे वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल नर्वस सिस्टम भी हमारा उसी पैटर्न में काम करेगा। सेंसरी इंफॉर्मेशन की इनपुट आएगी, कंट्रोल सेंटर के अंदर जो CNS है उसके अंदर जो है इंटीग्रेशन है, एनालिसिस, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी जैसे एक सेंटर बने हुए, सेट पॉइंट बनी हुई है। सेंसरी पार्ट होता है वो जस्ट इंफॉर्मेशन आके आपको देता है, आगे जो इंस्ट्रक्शन या कमांड जाएंगे वो इंटीग्रेट होने के बाद ही जो कमांड्स रिलीज होती है, जो जिस मोटर न्यूरॉन का जैसे काम होता है। तो हियर द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, कौन रिसीव करता है? CNS रिसीव करता है। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है CNS उसको जो रिसीव करता है। थॉट्स आर जनरेटेड, थॉट्स यानी एक इंसान की जो एनालिसिस होती है चीजों को परसीव करने के बाद, थॉट्स आर जनरेटेड, रेस्पॉन्सेज आर डायरेक्टेड। फिर हमें जो किसी सिचुएशन में कौन सा जैसे हमें रेस्पॉन्स देना है, मोटर जो एक्शन होते हैं, वही सेम बात है जो 3 टाइप्स के न्यूरॉन वाली बात है, वही सेम बात है जो इधर ओवरऑल जो नर्वस CNS के बारे में बताया गया। इधर हमारे बुक के अंदर CNS प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन, जैसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं, जैसे रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, यू नो वेरी वेल। मैंने बहुत एक आसान ट्रिक बता दिया कि CNS के काम क्या होते हैं। जैसे सेंसरी न्यूरॉन होता है जो सेंसरी इनपुट देते हैं CNS को, CNS के अंदर इंटर न्यूरॉन इंटीग्रेशन होती है, देन एक कमांड से ऑर्डर्स जो इफेक्टर से जाते हैं, वही सेम काम होता है इसी पूरे नर्वस सिस्टम का। पर स्पेशली हम जो फोकस दे रहे हैं CNS पे दे रहे हैं, तो CNS सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव भी करेगा, इंटीग्रेट भी करेगा, इंटीग्रेट करने के बाद है जो उसको मोटर फंक्शन के जरिए, जैसे मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर कमांड या ऑर्डर जब देता है। तो इंटर न्यूरॉन जैसे ये एक टोकन टाइप का सवाल है, जैसे 10 to 100 बिलियन इंटर न्यूरॉन, जैसे मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इनकी मुख्तलिफ फिगर्स होती हैं, पर हमारे लिए HTB बुक जो है वो अच्छा है, बेहतर है। जो कुछ लिखा है हमें याद करना है, बिकॉज कभी कभार ऐसे सवाल डायरेक्टली जैसे फिगर जो कितनी है वो बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो उसमें आप याद रखेंगे। ये CNS के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। CNS के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल, और उसके अंदर कौन से न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी तादाद कितनी होती है, 10 to 100 बिलियन जैसे इंटर न्यूरॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, अब हम आते हैं इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से कि किस तरह से कुदरत ने, नेचर ने हमें ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स दिए हैं, मैकेनिज्म दिए हैं, जिसके जरिए इतना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ इंटीग्रेशन है ना, आगे जाते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, तो उसका प्रोटेक्शन भी इतना दिया है। 3 वेज से जो प्रोटेक्टेड है हमारा, जितना जैसे CNS है 3 वेज से प्रोटेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ा था, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की जो प्रोटेक्शन होती है वो बोनी केज या कवर या आर्मर या शील्ड उसके जरिए होती है। ब्रेन की अलग है और स्पाइनल कार्ड की अलग है, यू नो वेरी वेल। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, स्कल और जैसे वर्टिब्रल कॉलम होता है स्पाइनल कार्ड में, जैसे इन चीजों को हम देखते हैं कि हाउ दे आर प्रोटेक्टेड। ब्रेन जो है जाहिर है हमने पढ़ा है स्केलेटल सिस्टम, यू नो वेरी वेल। इधर 8 क्रेनियल पीसेस होते हैं, 8 क्रेनियल पीसेस होते हैं, ओवरऑल ये पूरा रीजन होता है जिसे हम कहते हैं स्कल कहते हैं, ओवरऑल रीजन होता है जिससे पूरा इस रीजन को हम स्कल कहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा ब्रेन होता है वो इस स्कल सेक्शन में, और उसके बाद जैसे
स्पाइनल कार्ड हो गया तो वर्टिब्रल कॉलम के जरिए जैसे स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन होती है। तो पहला जो कवर है वो दैट इज द बोनी कवर, बोनी कवर है। और इसी तरह से स्पाइनल कार्ड आगे भी हम पढ़ेंगे, उसकी नेचर की तरफ से इतनी प्रोटेक्शन है कि ये जो कार्ड लाइक या डोरी जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो वर्टिब्री होती है उनके दरमियान जैसे एक थोड़ा सा गैप होता है हर वर्टिब्री के अंदर, उनके दरमियान ये जैसे पास होती है, ऐसे जिस तरह से मोतियों की जो एक कतार या लड़ी जिसे आप कहते हैं धागे के अंदर, धागा दैट इज स्पाइनल कार्ड, और उसके बाहर जो मोती जो होते हैं वो ये सारी वर्टिब्री होती है। इस पैटर्न के तहत जो है उनकी जो प्रोटेक्शन होती है ये जो स्पाइनल कार्ड है। और मोर ओवर इनमें से नर्व्स भी निकलती हैं, आपको पता है कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स भी निकलती हैं, तो जाहिर वर्टिब्री की तादाद भी ज्यादा है। तो इन वर्टिब्री के दरमियान एक और नेचर ने प्रोटेक्शन दिया है, यू नो वेरी वेल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कार्टिलेज की बनी होती है इस वजह से दी गई है, और उनकी एक शेप भी पर्टिकुलर होती है और उसकी जो लोकेशन भी एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर उसके अंदर थोड़ी जो फ्यू एक मिलीमीटर तक जो है आगे या पीछे थोड़ी सी इनकी डिस्क के अंदर जो स्लिप होती है तो यू नो वेरी वेल बहुत ही बड़े डिसऑर्डर भी होते हैं। तो हर चीज में जैसे एक बहुत ही अच्छी तरह से वेल प्रोटेक्टेड होता है हमारा वो सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन है बोनी कवर के जरिए। उसके बाद जैसे हम आते हैं एक थ्री मेम्ब्रेन्स है, और ऐसे थ्री मेम्ब्रेन्स जो है ब्रेन में भी है और एज वेल एज स्पाइनल कार्ड में, दोनों को जो है प्रोटेक्शन है मेम्ब्रेन्स की सूरत में। जैसे ट्रिपल लेयर और थ्री लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन जिन्हें मेनिंजिस कहेंगे, थ्री लेयर्स मेनिंजिस कहते हैं। एक आउटर लेयर है, मिडिल लेयर है और इनर लेयर है। आउटर लेयर को कहेंगे ड्यूरा मेटर, मिडिल लेयर इज कॉल्ड अराक्नोइड मेटर एंड इनर लेयर इज कॉल्ड पायोमेटर। किस पैटर्न में होते हैं हम इसके एक इलस्ट्रेशन पे आते हैं, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड। जैसे सबसे नीचे आप जो है ब्रेन नर्वस टिश्यू या ब्रेन, इसको आप देखिए, इसके साथ जो पहला पहला जो लेयर होता है मेम्ब्रेन का होता है उसे हम कहते हैं पायोमेटर कहते हैं। मीटर नहीं है, मेटर है, MATER, MATTER भी नहीं है, MATER। स्पेलिंग के क्वेश्चन कभी कभार ए या यू इस तरह से आई ई का फर्क होता है, लफ्ज से चेंज हो जाता है। वायु के अंदर ऐसे कई ऐसे वर्ड्स हैं, यकीनन तो आप ये पाया मेटर लफ्ज नोट करेंगे। जो सबसे इनर मोस्ट जैसे ब्रेन के साथ जो पहली पहली कवरिंग या मेम्ब्रेन होती है उसका नेम है पाया मेटर। मिडिल वन अराक्नोइड मेटर, उसके बाद जो तीसरी आउटर जोरा मेटर है। जोरा मेटर के बाद जैसे आप देखें क्रेनियम है, फिर बोनी कवर है। क्रेनियम का पार्ट जो इन तीन मेम्ब्रेन्स के बाद जो क्रेनियम आता है, क्रेनियम का सेक्शन होता है। और बोन की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, यू नो वेरी वेल, उसे हम कहते हैं पेरियोस्टिन कहते हैं। पेरियोस्टिन के बाद देन स्किन है, और स्किन के अंदर जैसे हेड पे जैसे आपको पता है हेयर्स है, हेयर फॉलिकल्स और देन हेयर्स। तो इतनी जो है प्रोटेक्शन होती है हमारी। जैसे ये ब्रेन जो कितना वेल प्रोटेक्टेड है, ब्रेन के बाहर तीन मेम्ब्रेन्स का लेयर है, PAD शॉर्ट फॉर्म में आ गया है, PAD पैड, PAD पैड होता है जिसमें आप टेस्ट वगैरह देते हैं। आई पैड, चलो आई पैड, ये आई है और ये पैड है, ठीक है ना, आई पैड। पायोमेटर, अराक्नोइड मेटर और ड्यूरामेटर, ठीक है ना। तो ऐसे आई पैड वगैरह हमें पता नहीं, बस हमने तो पैड सुना है, शीट करते हैं और उसमें फिलिंग करते हैं, ठीक है ना, वी डोंट। तो पायोमेटर, अराक्नोइड मेटर और ड्यूरामेटर, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश करें तरतीब भी याद करने की कोशिश करें। आप देखें PAD याद किया तो इसमें आपको ये भी अंदाजा हो गया कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो पायोमेटर है, D यानी आउटर है, मिडिल यकीनन PAD अराक्नोइड मेटर होगा। इस तरह ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनके जरिए आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 इयर्स हो गए। उसके बाद जो है क्रेनियम दैट इज द बोन, ठीक है ना, जाहिर है ये बोनी जो चीज कवर जो लेयर है। उसके बाद इस बोन के बाहर मेम्ब्रेन होती है, जाहिर हमने पढ़ा है, आउटर पार्ट पेरियोस्टियम है, देन स्किन होगी, इसलिए PAD वाली कवरिंग्स होगी। उसके बाद वर्टिब्रा होगी, उसके बाद वर्टिब्रा होगी, स्पाइनल कार्ड, ठीक है ना। तो ये 3 जो है कवरिंग्स है, इनको आप नोट करिए। और उसके बाद एक लिक्विड या फ्लूइड होती है जिसका नेम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। Between the arachnoid and
बायोमीटर क्लियर लिम्फ लाइक फ्लूइड है जिसका नेम है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बायोलॉजिकल साइंसेस में सेरिब्रो जहां भी लफ्ज इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है ब्रेन। Where there is a cerebro, you mean brain. Spinal refers to spinal cord fluid. Cerebrospinal fluid. Cerebro लफ्ज का मतलब ही होता है ब्रेन और स्पाइनल का मतलब होता है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर जो है फ्लूइड मौजूद है जिसका नेम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। लिम्फ लाइक है, लिम्फ लाइक फ्लूइड है। होती कहाँ है? ब्रेन के अंदर जो है 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। हमारे बुक के अंदर ये थोड़ा सा पार्ट नहीं है। 4 तरह के ऐसे गैस या स्पेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स कहते हैं। ब्रेन के अंदर ऐसे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उनके अंदर ये फ्लूइड होती है। और स्पाइनल कार्ड के अंदर पूरे सेंटर के अंदर एक कैनाल होता है जिसका नेम होता है सेंट्रल कैनाल। स्पाइनल कार्ड को हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कार्ड का एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम जैसे बना रहे हैं, सेंटर उसके अंदर एक बटरफ्लाई लाइक पार्ट होता है। और उसके बाद जैसे ये स्पाइनल कार्ड है, इट रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कार्ड, तो ये जो कैनाल होता है इसका नेम होता है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल, तो स्पाइनल कार्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल के अंदर ये फ्लूइड होती है, सारा सेंट्रल कैनाल फ्लूइड से भरा होता है। और ब्रेन के अंदर ऐसे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं जो फ्लूइड से भरे होते हैं। ये एक ऐसे समझे कि शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक एब्जॉर्बर है। जैसे ये स्पाइनल कार्ड का सेक्शन है, उसके अंदर आप आगे भी हम पढ़ेंगे तो ये जो सेंट्रल कैनाल होता है, सेंट्रल कैनाल जो होता है वो इस फ्लूइड से भरा होता है। और जो ब्रेन की जो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, टोटल जो है 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। जैसे 4 वेंट्रिकल, एक लेटरल वेंट्रिकल, ये जैसे जो ब्लू कलरेशन नजर आ रही है, सब वेंट्रिकल्स को शो कर रहे हैं जैसे, ठीक है। ये वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल है, दूसरा वेंट्रिकल, तीसरा वेंट्रिकल, चौथा वेंट्रिकल, चौथे वेंट्रिकल। उसके बाद जैसे ये स्पाइनल कार्ड स्टार्ट होती है, स्पाइनल कार्ड का जो ये सेंट्रल कैनाल है ये इसमें कंटिन्यू होता है। तो एक लेटरल वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, एक और वेंट्रिकल कहाँ गया, चलो। तो ये 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। 4 वेंट्रिकल कंटिन्यू होते हैं किसके साथ? यकीनन आगे जो है सेंट्रल कैनाल के साथ कंटिन्यू होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और कंटिन्यूस होंगे आगे सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो ये सब जो फ्लूइड से भरे होते हैं और इस फ्लूइड का नेम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। 2 लेटरल कैनाल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। बाकी जैसे ब्रेन के 3 मेन कंपोनेंट्स जैसे हमने पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन प्रोटेक्शन, उसकी क्रेनियम के जरिए ये भी सीखा। एक चीज आखिरी हम सीखेंगे कि जैसे बाकी ये 2-3 टाइप के सवाल है कि भाई जैसे दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन का ब्रेन जो होता है उसमें जरा साइज का फर्क होता है। ह्यूमन ब्रेन जो सब एनिमल से थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होता है, उसकी साइज और नंबर ऑफ न्यूरॉन भी जो है जरा ज्यादा होता है, ठीक है। कंपेरेटिव कोई काम इसमें नहीं है। वजन के हवाले से भी जैसे, ठीक है ना, ये पुरानी बुक वगैरह में नहीं था, 1.4 kg वजन है। बाकी जैसे बॉडी वेट और जेंडर के हवाले से भी ब्रेन के वजन में फर्क होता है। मेल फीमेल के ब्रेन के हवाले से भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। बस हमें कोई इतनी जो चीजें ध्यान में नहीं रखनी, बट 3 जो है मेन सेक्शन होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, जैसे ब्रेन का सबसे बड़ा एरिया जो है ये सब फोर ब्रेन का है। मिड ब्रेन जो जस्ट एक छोटी सी सेक्शन है, डिवीजन है, जो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान है, इस वजह से हम इसे मिड ब्रेन कहते हैं। येलो कलरेशन वाला एरिया है ये सारा जो हाइंड ब्रेन है, और ये सबसे ज्यादा बड़ा एरिया जो फोर ब्रेन का है, और उनके दरमियान एक छोटा सा एरिया है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ये कैसे बने उसके लिए हमें एक छोटी इलस्ट्रेशन देखते हैं, और ये नाम क्यों आए उसके लिए हमें एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। जो डेवलपमेंट के दौरान होता ये है कि जैसे अगर स्टूडेंट से छोटा सा सवाल हो कि ये ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर कौन से जर्म लेयर से बनी होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म ओरिजिन होता है ब्रेन। तो उसकी जो है अगर कार्डियल फीचर में देखा जाए तो कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिससे ये ब्रेन की जो डेवलपमेंट हुई? डार्सल हालो ट्यूबुलर नर्व गार्ड, नोटोकार्ड नहीं, डार्सल हालो ट्यूबुलर नर्व गार्ड,
टार्सल हालो ट्यूबुलर नर्व कार्ड, पहले नर्व कार्ड होती है, तो नर्व कार्ड का जो इंटीरियर एंड होता है उसमें जरा बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है और फोल्डिंग होती है, जिसे कहते हैं प्रोजन सिफिलोन दैट बिकम्स फोरब्रेन। उसके बाद एक मिडिल एक जो ऐसी फोल्डिंग होती है जिसे कहते हैं मीजन सिफिलोन, जिससे मिड ब्रेन बनता है, रोमबल सिफिलोन जिससे आखिर में हाइंड ब्रेन बनता है, और उसके बाद जैसे एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे स्पाइनल कार्ड बनती है। प्रोजन सिफिलोन, मीजन सिफिलोन, रोमबोन सिफिलोन। प्रोजन सिफिलोन से फोर ब्रेन, मीजन सिफिलोन से मिड ब्रेन और रोमबल सिफिलोन से हाइंड ब्रेन बनेगा। आगे कंटिन्यू होगी कार्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पाइनल कार्ड बनेगी। एक और टर्मिनोलॉजी जैसे अभी आपने पढ़ा है कि टीलन सिफिलोन नथिंग बट टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो कहां से बना हुआ है? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है इस टीलन सिफिलोन की ये जो डिवीजन है सबसे एंटीरियर मोस्ट इसी से बनता है। और डाइन सिफिलोन, डाइन का मतलब है इंटरमीडिएट, दरमियाना। टीलन सिफिलोन के बाद ये जो सेक्शन है इसे कहते हैं डाइन सिफिलोन, जिसके कंपोनेंट हमने पढ़े। उसके बाद मीजन सिफिलोन या मिड ब्रेन, आपको पता है उसके अंदर फर्दर कोई डिवीजन वगैरह नहीं होती है। पर ये जो मेटल और माइलिन सिफिलोन, ये किसकी डिवीजन है? हाइंड ब्रेन या रोमबोन सिफिलोन की है। जो मेटल सिफिलोन होता है उससे पोन्स और सेरिबेलम बनते हैं। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट है? जैसे आपको पता है पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेरिबेलम है। तो मेटल सिफिलोन से पोन्स एंड सेरिबेलम बनेगा। और एक माइलर सिफिलोन सेक्शन है, ये आखिरी सेक्शन जो माइलर सिफिलोन है, इससे मेडुला बनेगा। और मेडुला आपको पता है कि आगे स्पाइनल कार्ड से कंटिन्यू होती है। माइलर सिफिलोन से मेडुला बनेगा और देन ये आगे स्पाइनल कार्ड होगी, कंटिन्यू होगी। तो इस तरह से जो है ब्रेन की डेवलपमेंट हुई है। ब्रेन की डेवलपमेंट हुई है टीलर सिफिलोन, डाइन सिफिलोन, मेजर सिफिलोन, और उसके बाद जैसे ये मेटल सिफिलोन जिसमें पोन्स एंड जो सेरिबेलम बनेंगे, माइलिन सिफिलोन से मेडुला बनेगा और मेडुला आगे देन जो है स्पाइनल कार्ड से कंटिन्यू होती है। यही पार्ट होता है ना कि पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। तो किन रीजन से बने उन रीजन की जस्ट ये नेम्स है जो आपने जहन में रखना, याद करने। तो इस तरह से क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।